माय चैनल मास्टर सुवेन्यू। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, दैट इज कोडिंग। तो पहले कोडिंग क्या होता है इसे हम पहले सीखेंगे। कोडिंग एक कोड होता है, जैसे मैं अभी ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाता हूँ। आप ऐसे कुछ कोड लिखते हो कोई चीज़ के लिए, मतलब आपको कुछ आउटपुट चाहिए। मान लीजिए आपको एक ऐसे डब्बा बना हुआ चाहिए, तो आप उसके ऐसे कुछ बना हुआ चाहिए, तो आप उसके लिए कुछ कोड लिखोगे, मतलब कुछ लिखोगे, है ना। तो वही जो लिखते हो ना, उसी को हम लोग कोड कहते हैं, और उस लिखने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोडिंग। सो आज हम लोग कोडिंग में पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि पाइथन है उसे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता क्या है, पहले ये आपको समझना होगा। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो या फिर किसी से भी बात करते हो, तो आप हिंदी में बात करोगे, इंग्लिश में बात करोगे, जर्मन में बात करोगे, फ्रेंच, स्पेनिश, गुजराती, इन्हीं सब में से तो बात करोगे। अच्छा, और भी बहुत सारे लैंग्वेज है मुझे पता है, तो आप किसी में भी बात कर सकते हो, लेकिन आप कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हो। अब जैसे हमें कंप्यूटर से जो है, मतलब कंप्यूटर से बात करना होता है, तो हम किस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। अब कंप्यूटर को तो इनमें से कोई नहीं आती है, तो कंप्यूटर यूज़ करता है 0 and 1। 0 1 क्या होता है, बाइनरी कोड होते हैं। मतलब आप जब वाई प्रेस करते हो, मैं से आपने लिखा एम प्रेस करोगे, तो वो असल में एम नहीं लिखाएगा, वो असल में 0 1 करके कुछ लिखाता है। फिर आपने प्रेस किया ए असल में ए नहीं लिखाएगा, बल्कि 0 1 करके कुछ लिखाएगा। तो अब आपका 0 1 कंप्यूटर में जाता है, और ये कंप्यूटर 0 1 1 0 ऐसे करके कोड लेता है। अब इसमें सीपीयू में अंदर में एक ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जो कि इस 0 1 को बदल देते हैं एम में, और फिर कंप्यूटर पे आपको लिखाता है एम। सो आप समझे कि कैसे कंप्यूटर से हम बात कर सकते हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया तो आ ही गया होगा। पाइथन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी एक इजी वे है कंप्यूटर से बात करने का। तो चलिए देखते हैं। गाइस, अभी आपको पता तो चल गया होगा कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन अक्सर पाइथन सीखते क्यों है। पाइथन तो एक बात कि डेवलपर फ्रेंडली है, मतलब कोई भी आएगा नया डेवलपर, तो मैं दिखाता हूँ, कोई भी न्यू डेवलपर आएगा तो उससे फ्रेंडली है। मतलब कोई भी आप जैसे न्यू हो सीखने में, तो ये आपको तुरंत सिखा देगा। मतलब इसमें बहुत एक लाइन में आपका हेलो लिखा जाएगा, बस एक लाइन में हेलो, ओके, ऐसे हेलो लिखाएगा, और आप बहुत कम ही कोड में कुछ भी कर सकते हो। मैंने इटली का झंडा बना दिया था पाइथन से, वो भी कम ही कोड में, कुछ 50 कोड में, 50 लाइन्स ऑफ कोड में। सो गाइस, पाइथन इसलिए हम लोग सीखते हैं, डेवलपर फ्रेंडली है, इजी टू यूज़, और इसमें ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ नहीं होता है। सो गाइस, चलिए अभी हम लोग कुछ पाइथन के प्रोग्राम्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी हिस्ट्री जान लेंगे, और फिर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सो अभी हम लोग आइडियली खोलेंगे। अब आप पूछोगे सर ये आइडियली क्या है। मैं अभी आपको इसमें चिंता लेने की बात नहीं है। आप सोचिए अभी के लिए कि सर ये कुछ है, ये पाइथन का डॉक्स हो गया, ये कुछ है जो कि हमें पढ़ना है, ओके, आइडियली कुछ है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइथन से क्या क्या अच्छी चीज़ें बनी हैं। सो मैं आपको एग्जांपल्स में जाके रोस्टे, देखिए ये कोड हमें लिखना पड़ेगा, बस कितना लाइन का है देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कितना सुंदर बन गया है, ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन अब आप पूछोगे सर क्या हम इसे बना सकते हैं। सो गाइस, डेफिनेटली हम इसे ही बना सकते हैं। मैंने इसे पूरा कॉपी कर लिया, कुछ और नहीं ना, नहीं है। और अब मैं VS कोड खोलूँगा। अब आप पूछोगे सर VS कोड क्या है। सो VS कोड अभी आपको चिंता लेने की बात नहीं है, मैं आपको भी बताता हूँ आगे। ये कुछ और आ गया, मैं कुछ फोल्डर में खोलूँगा। गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से इसको
ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अब मैं आपको इसलिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या ये हम कर सकते हैं, तो फिर आप सोचोगे कि नहीं ये तो सिर्फ वहीं पे पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे help.py। अब सर ये help.py क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये पहले अभी हम इसे रन करेंगे, देखते हैं क्या है। अभी ये थोड़ा टाइम लेता है, तुरंत खुला इसलिए लगता है। मैंने बहुत दिन से पाइथन का लिया नहीं है। ये मुझे बोल रहा है सेलेक्ट इंटरप्रेटर, तो मैं सेलेक्ट करूँगा यस गाइस मैं। अरे जब तक ये होता है तब तक मैं आपको दूसरे शेल भी दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर हो गया, आपने देखा नेम। इसे देखते हैं सॉकेट हैंग अप गाइस। अरे यार ये क्या हो गया, हो रहा है गाइस। देखो मैंने ये बना दी है, अब देख लो मैंने अपने ही हाथों से इसे बना दिया है। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको भी कॉपी पेस्ट ही मेरी तरह करना होगा, नहीं आपको सीखेंगे अभी हम लोग। प्रेस द स्पेस बार, स्पेस बार दबाया, लेफ्ट मोस्ट थिंकिंग ऐसे ही रहता है कि आप लोग ऐसे खेल सकते हो। तो अभी हमने ये देख लिया कि पाइथन से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनते हैं, और अगर आप आइडियली इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो मैं आपको बता देता हूँ आप ढेरों प्रोग्राम से उसमें आप उसे देखना, आपको फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो तब मुझे बोलना। अभी हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो हिस्ट्री देखिए, कोई भी डेवलपर को सारी चीज़ें याद नहीं रहती, मुझे भी सारी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब अच्छा डेवलपर वो नहीं जो याद करते रहे, वो टाइम के साथ अप टू डेट नहीं है, इसलिए आपको सर्च करना चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ पाइथन गीक्स फॉर गीक्स पे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाइथन लैंग्वेज, यस ऐसे नहीं खुल रही है क्योंकि मेरा शायद इंटरनेट स्लो है। फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। Who made Python language? पाइथन लैंग्वेज को किसने बनाया? लैंग्वेज। सो अभी हमने सर्च किया है और देखते हैं कब खुलती है। जब खुलेगी हम लोग देख लेंगे। सो अभी ये बहुत स्लो है लगता है मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है गाइस, इसलिए ये नहीं खुल रही है। फिर भी मैं जैसे ही इंटरनेट को साफ करके आता हूँ, अब तब तक बने रहिए मेरे साथ। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे। इंटरनेट थोड़ा सा काम करना बंद कर गई थी, तो मैं इंटरनेट लेके आया हूँ वापस। सो गाइस किसने बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हो, यूडो वैन रॉसम। और कब बनाया था? फरवरी 1991। एक पाइथन क्या होता है आपको ये तो पता ही है, आपने पाइथन का नाम सुना होगा, एक लार्ज स्नेक रहता है। और ये कहाँ से आया था? ओल्ड BBC टेलीविजन कॉमेडी स्केच सीरीज मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मतलब यूडो वैन रॉसम ने इसे एक पुरानी कॉमेडी स्केच सीरीज से देखा था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। मतलब सर्कस ने किसने ऐसा बना दिया होगा, नहीं पता था किसी को। तो गाइस अभी आपको ये पता चल गया होगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा फीचर्स ऑफ पाइथन। यस गाइस यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। इजी टू यूज एंड लर्न, ये मैं आपको बताया था। और फिर ओपन सोर्स, मतलब आप इसका कोड भी ले सकते हो। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारे इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी मतलब इसका छोटा छोटा भाग। ओके, डायनामिकली टाइप्ड है, कम्युनिटी सपोर्ट है, पोर्टेबल है, स्केलेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ वापस से। अब गाइस अब हमारा मेन काम आता है पाइथन सर होता क्या है, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। होता क्या हमने सीख लिया। अब लेंगे पाइथन डाउनलोड। मेरे पास अभी 3.10 है, लेकिन आप 10 मत लेना, आप 12 लेना। मैंने 10 इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि इसमें किवी नहीं चलता है। किवी वो फ्रूट वाला नहीं, इसी का एक लाइब्रेरी है। अब
13 अभी आ गया है, मेरे टाइम पे 12 था। सो अभी मैं देखिए 10 सिक्योरिटी है, ओके, सो मैं 10 ही ले लूँगा। लेकिन आप क्या करना, आप डाउनलोड पाइथन 3.13 करना। और गाइस मैं आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, इसे डाउनलोड हो जाते हैं। तब तक मैं आपको बताता हूँ VS कोड में कैसे करते हैं। अगर आप विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए या फिर मैक में है तो आप इन तीनों में से किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी विंडोज़ में ही हूँ तो मैं कर देता हूँ डाउनलोड। और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैं अब लिखूँगा VS कोड डाउनलोड। अब सर VS कोड क्या है? तो आईडी का आपने नाम सुना होगा, IDE का। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। IDE सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प प्रोग्राम डेवलप कोड एंड एफिशिएंटली। मतलब कि IDE क्या करता है, आपको कोडिंग करने में हेल्प करता है, आप जल्दी कोड बना पाओ और इसे एफिशिएंटली डेवलप कर पाओ, इसलिए IDE हेल्प करता है। और VS कोड भी एक IDE है जो हर लैंग्वेज के लिए। सो गाइस यहाँ पे हमारा पाइथन अभी डाउनलोड हो गया है, आप देख सकते हो। अभी हम VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। VS कोड मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैं विंडोज़ में हूँ। अभी तो मेरा खैर डाउनलोड है, सो मैं अभी इसे नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर दूँगा। आपका जैसे ही डाउनलोड होता है, आप तुरंत जैसे ही आप गेम को इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही आप कर देना। आपको इंस्टॉल कैसे करना है, ऐड पाइथन ext टू पाथ इंस्टॉल नाउ। और ये आपसे पूछेगा तो मैं अभी नो कर देता हूँ, मैंने नो किया है, कैंसिल, मैं नो कर देता हूँ। लेकिन आप क्या करना, आपको जो आएगा डब्बा उसे आप यस करना, नो मत करना, क्योंकि आपको इंस्टॉल करना है। मुझे तो इंस्टॉल नहीं करना था। ओके, मैं यहाँ पे अभी खोलता हूँ और उसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पाइथन पहले से इंस्टॉल है। अभी आपने अगर VS कोड इंस्टॉल कर लिया और पाइथन को भी इंस्टॉल कर लिया, VS कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, तो आपके पास आइडियली तो आ ही जाएगा। आइडियली भी एक IDE है, लेकिन ये पहले से आता है। तो गाइस सॉरी, मुझे थोड़ा सा खांसी है। अभी आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना। मैंने तो पुराना वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैं भी इसे बाद में अपडेट कर लूँगा। सो गाइस अब हमारी बारी है। हमने अमेजिंग पाइथन प्रोग्राम्स भी सीख लिए हैं। अब हमारी दूसरी बारी है। अब हम कुछ देखेंगे कि ये पिप क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होता है। तो गाइस जैसे ही आपने VS कोड ले लिया तो मैं यहाँ पे एक पाइथन कोर्स बना देता हूँ, पाइथन कोर्स। अब आपके पास VS कोड भी है और पाइथन भी है, तो जल्दी से आप ऐसे शो मोर ऑप्शंस में जाके VS कोड ओपन विथ कोड होगा वो कर सकते हो, या फिर टर्मिनल में जाके कोड डॉट, मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, tut1 मॉड्यूल पिप .py। ओके, अब इसे आप जब पहली बार खोलोगे तो इसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सर इसको यूज़ कैसे करेंगे। सो मैं अभी आपको पहले बताऊंगा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। आप खोलोगे तो सबसे पहले मैं आपको फिर से खोल के दिखाता हूँ। ओके, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। आप जैसे ही खोलते हो तो आपके पास एक वेलकम पेज आता है। अभी आपके पास रिसेंट नहीं आएगा क्योंकि आप पहली बार इंस्टॉल किए हो, लेकिन मैंने पहले भी इसे यूज़ किया हुआ है तो मेरे पास आ रहा है। अब ये लर्न द फंडामेंटल्स, आप इसे क्लिक कर सकते हो तो ये आपको सिखा देगा VS कोड कैसे यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन ये मैं पता है क्यों ऐसे आ रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, बिल्ट इन टर्मिनल, वॉच योर कोड इन एक्शन। मैं अभी इसे नहीं कर रहा हूँ। कस्टमाइज शॉर्टकट्स, अभी आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे ये कैसे फाइल्स में हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका फोल्डर का नाम के बगल में एक ऐसे रहता है, ओके, ऐसे वाला लोगो, इस पर आप क्लिक करते हो तो नया फाइल बनता है, और इस पर यहाँ पे बगल में रहता है, इसको क्लिक करते हो तो नया फोल्डर बनता है। अब इसको क्लिक करते हो तो ये रिफ्रेश हो जाता है और ये कोलैप्स कर देता है फोल्डर्स को।
मतलब फोल्डर्स को कोलैप्स करता है। जैसे आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारे फाइल्स खुले हुए हैं, तो आप एक एक करके ऐसे नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इसे ही दबा दोगे, सबको बंद कर देगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे ये कैसे, ये मैनेज यानी सेटिंग्स कमांड पैलेट, ये आपका खोलता है। मैं टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड कर दूंगा, इससे मैं अगर कुछ भी करूँगा तो आपको दिखते रहेगा। ओके, जैसे मैंने H दबाया, आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे आपको ये वाला थीम नहीं पसंद आया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे थीम्स में जाके फाइल आइकन थीम, प्रोडक्ट आइकन थीम नहीं, कलर थीम, ये आपका स्क्रीन का थीम बदल देगा। मुझे लाइट अभी नहीं चाहिए, मुझे डार्क ही अच्छा लगता है, तो मैं डार्क प्लस, आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइज, अभी आपने थोड़ा थोड़ा जान लिया। यहाँ पे आप एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ सर्च करना है तो आपके पास नेट होना चाहिए, आप लोग कर सकते हो। डीबग के लिए ये सर्च कर सकते हो। ओके, सो ये मॉड्यूल क्या होता है, पिप क्या होता है। देखिए, जैसे पिप एक पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए है। मतलब पिप क्या करता है, अब पिप अगर मुझे एरर देगा, पिप अब क्या करता है, एरर देने लगा, मतलब कि आप कुछ गलती किए हो। मतलब आप पाइथन प्रोग्राम में ऐसे क्या कर रहे हो, इसका कुछ सिंटैक्स होता है ना। मैं बोलूँगा नहीं, अभी मुझे पढ़ाना है फिर, तो इसको कंट्रोल स्लैश। पिप क्या करता है, पैकेज को इंस्टॉल करता है। मतलब आपको चाहिए कि नहीं, जैसे आप बोलते हो कि मुझे वो खिलौना चाहिए, या फिर मुझे वो कार चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ओके, मुझे कुछ चाहिए, तो क्या बोलता है, ये भी आप मत करना, ये मैं बंद करूँ। तो आप उसको लेते हो और फिर उसे आप डाल लेते हो, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो। वैसे आपके कंप्यूटर में भी पाइथन के पैकेजेस, मतलब उसके भाग इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे गाइस, मैंने आपको बताया था मुझे प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, मतलब यहाँ पे आपका पैकेज नेम रहेगा। मतलब जैसे पिप आप पैकेज को इंस्टॉल करता है, जैसे आपका कोई पैकेज, कीबोर्ड भी एक पैकेज है। ओके, कीबोर्ड तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम ऐसे ही रहने देंगे। पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, इसका सिंटैक्स होता है। अब आप पूछोगे मॉड्यूल सर क्या होता है, तो मॉड्यूल अगर आप पिप लिस्ट करते हो ना, पिप लिस्ट, तो देखना क्या होगा। मैं इसे पकड़ के खोलता हूँ, पिप लिस्ट, वार्निंग इन वर्ड। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, मेरे कंप्यूटर में जितना भी इंस्टॉल है ना मॉड्यूल्स, सबको दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है, कोई भी छोड़ा नहीं है। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, फिर भी आपको इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन अभी हमें कुछ वीडियोस में नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लस से आपका सारे लिस्ट आता है। अब ये मॉड्यूल्स दो तरीके के होते हैं। मॉड्यूल जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपको पाइथन के साथ ही मिल जाते हैं, तो आप इंस्टॉल करोगे तभी मिल जाते हैं। जैसे आपका OS है, टाइम है, ऐसे करके कई सारे पैकेजेस हैं जो आपको पहले ही मिल जाते हैं। आप पाइथन इंस्टॉल करोगे उसके अंदर ही रहेगा, कि तो मैं आइडियली को बंद रहता हूँ। सो ऐसे ही, और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो आप पिप इंस्टॉल पैकेज नेम से आप थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को यूज़ करते हो। जैसे मैं अगर OS को मैं जैसे आपको बताया था ना, टाइम, पिप इंस्टॉल टाइम। सो ये क्या दिखाता है देखना है। अब ये एरर दे दिया, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं पाइथन में ना ऐसा, ये तो बिल्ट इन मॉड्यूल है। अब ये पिप थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को यूज़ करता है, और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का तो लिस्ट में ये है ही नहीं। सो अब मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल PyAutoGUI। ये क्या है, एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, और ये मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो ये लिखा देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड।
अगर आपको मॉड्यूल समझ आ गया, बिप समझ आ गया, अब हम लोग कुछ और बारे में बात करेंगे। अब आप पूछो सर ये मॉड्यूल्स भी इम्पोर्ट होना है क्या? तो हाँ गाइस, ऐसे इम्पोर्ट होता है। दो ये मुझे अब एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये एक सिंटैक्स है, लेकिन अगर मैं इसे करूँ तब तो इधर एरर देगा कि आप इसे टर्मिनल में रन करो ना, यहाँ पे क्यों रन कर रहे हो। फिर इसे आप इम्पोर्ट करते हो मॉड्यूल को, सिर्फ थर्ड पार्टी, सिर्फ आप बिल्ट इन को नहीं, आप थर्ड पार्टी को भी इंस्टॉल करके कर सकते हो। जैसे मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है, जैसे मेरे पास FTCNL नहीं है, तो अब एरर देगा, मतलब वार्निंग देगा। अब ये क्यों कर रहे हो, तो मेरे पास है नहीं, पहले पिप से इंस्टॉल करो। सो हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम लिखने वाले हैं। फर्स्ट प्रोग्राम अभी तो हमने लिखा, अभी ये तो कमेंट्स वाला प्रोग्राम था ना, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, मैं तो आपको अभी समझा रहा था। तो फर्स्ट प्रोग्राम लिख देते हैं ट्यूट, हाँ ये ट्यूट 1 है, ये ट्यूट टेक्स्ट फाइल बना दिया इसने। तो अभी हमें क्या करना है यार, ये बहुत सजेशन दे रहा है। जैसे आपको क्या करना है, आपको आउटपुट में ये चाहिए हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड आउटपुट में चाहिए। अब ये लिखोगे और आप सोचोगे आ जाएगा, रन कर दिए और देखना कितने एरर गिनते हैं, एरर देगा इनवैलिड सिंटैक्स। आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो शुरू में भी एक को बनाओ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट मैंने आपको बोला था ना एक ही लाइन में हो जाएगा, देख लो, बस डबल कोट्स लगाने हैं। और वो भी जैसे आप मैंने प्रिंट लिखा ना, अब इंटर दबा और फिर यहाँ पे एक ही ब्रैकेट डाला, दोनों डल गया, एक ही डाला, दोनों डल गया। फिर मैं H लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शुरू करते हो तो आपको इसी से करना चाहिए, शुभ होगा, ओके। ऐसा होता है कुछ नहीं है, मैंने तो हेलो गाइस से शुरू किया था, फिर मेरे साथ तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो हेलो वर्ल्ड हमने किया, अभी दिखा रहा है। आप सिर्फ हेलो वर्ल्ड के ये नहीं, ओह इट्स रेन भी लिख सकते हो, और ये कुछ भी आपका पक्का प्रिंट कर देगा। जैसे आपने ये किया ओह इट्स रेन, ओके। अब जैसे आपको 1 प्रिंट किया वो चाहिए, तो 1 के लिए 2 तरीके, आप 1 लिख दो, शिफ्ट F10 से अब नहीं होता है, शिफ्ट F9 से भी नहीं होता है। आप इसका शॉर्टकट्स में अगले वीडियो में शॉर्टकट्स भी पढ़ा दूंगा, या फिर इसी वीडियो में पढ़ा देता हूँ। ये 1 दे दिया। अब 2 तरीके हैं, ये तो पहला तरीका था, अब ये दूसरा तरीका। अब तो कुछ मत डालो, ये 2 को मत इग्नोर करना, 1 दे देगा। 1 + 2 डालोगे, इसका एक ही तरीका है। आपको 1 + 2 ऐसे करना है, आपको 3 चाहिए आउटपुट में, ये क्या सर 1 + 2 दे दिया। सो आप डबल कोट्स हटाओ तभी तो ये होगी। एक डबल कोट से काम नहीं चलता है, यहाँ पे डबल कोट्स 2 चाहिए, और प्रिंट से आपको कोई भी चीज़ प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पे 3 आउटपुट मिल गया, तो हम इसे हेलो वर्ल्ड में आ देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ओके। सो मैं आपको शॉर्टकट्स पढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे हैं स्निपेट्स। अब क्या होता है स्निपेट, न्यू ग्लोबल स्निपेट फाइल, टाइप स्निपेट नेम फाइल नेम, सो पाइथन कोड स्निपेट। और यहाँ पे पाइथन का कोड स्निपेट आप ऐसे लिख सकते हो, ये जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, और ऐसे आप पाइथन में तो कोई एक कोड होता नहीं है जो आपको हर प्रोग्राम में चाहिए। सो स्निपेट्स भी आप बना सकते हो। अब जैसे शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं अब यहाँ पे रन कोड लिखूंगा, रन कोड। इसका एक भी नहीं मिल रहा है यार, ठीक है, मैं रन ही लूँगा, रन यहाँ पे रन नहीं मिल रहा है, मैं देखता हूँ एक बार, रन सेल देखते हैं, करंट सेल, कंट्रोल इंटर,
इज इट रियली? नहीं है, कंट्रोल एंटर से नहीं हो रहा, तब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं रन सेल वैसे डालता हूँ, रन सिर्फ रखते हैं। अब देखना पड़ेगा, बहुत देर के बाद मिलेगा ये जुपिटर का ही सब दे रहा है। सो गाइस ये अब नहीं मिलने वाला, ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप ढूंढ लेना बैठ के। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से रन होता है, ओके, ट्रायंगल से रन पाइथन फाइल। मैं रन करूँगा तो यहाँ पे रन होता है, यहाँ पे किल होता है 10 मिनट वाले से, फिर रन पाइथन फाइल, रन करंट फाइल, और ये कुछ गलती हो गया, ओके। सो रन पाइथन फाइल, learn to allow गाइस, थोड़ा सा है ये, अब सही है। जैसे रन पाइथन फाइल का शॉर्टकट्स तो भी मुझे नहीं दिखा रहा है, फिर भी शॉर्टकट्स लगाना आता है, शॉर्टकट्स आप भी लगा सकते हो। सो गाइस अभी आप में ये वीडियो ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम और भी कुछ मज़ेदार जानेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट्स में बताएं। So thank you guys for watching my video. I will see you in next video.